श्री राम, जय शनिदेव। हर्ष भैया की ओर से सबको प्रणाम। आप सबका हर्ष भैया के चैनल में स्वागत है। वैसे तो आप लोग जानते ही हो कि हर्ष भैया को, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे आप हमारी वीडियो कोई भी आपके पास पहुंच सके चैनल के माध्यम से। बहुत स्टूडेंट हैं हमारे, काफी भक्त लोग हैं जो जाप की महत्ता के बारे में और जाप के बारे में पूछते हैं। बोलते हैं भैया हम माला से भी जाप करते हैं, मानसिक भी करते हैं, उपांशु भी करते हैं और वाचक भी करते हैं। माला से भी कर लेते हैं, पर उनको किसी प्रकार से फल नहीं मिल रहा है। वो पूछते हैं जब हम जप करते हैं तो कौन से चक्र जागृत होते हैं, अगर वह जागृत होते हैं तो उनके लक्षण क्या क्या है। इस बारे में आपको जाप के बारे में बताया जाएगा। जाप एक ऐसी है जो आपको आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। जैसे कि आपकी आत्मा और परमात्मा का टच मिलन हो जाता है। वो कौन करवाता है? या कोई सच्चा गुरु करवाता है, या आपको विधि द्वारा, जाप की विधि द्वारा करवाया जा सकता है। वह जाप आप ध्यान लगा के कर सकते हो, आसन से कर सकते हो, माला से कर सकते हो, मौन रह के कर सकते हो, और आप मन ही मन उस जाप को कर सकते हो। जिस प्रकार से आप जाप करोगे आपकी धीरे धीरे ऊर्जा और एनर्जी वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको जिस देवता का नाम लेके करोगे आपको उनके भाव आते रहेंगे। अगर आप किसी देवता का नाम लेके जप करते हो, जैसे भगवान शंकर का जप करते हो, ओम नमः शिवाय ओम, आप जितना जप करोगे आप भगवान शंकर की ओर जाते जाओगे, आपके भाव वैसे हो जाएंगे। आप अगर किसी प्रतिमा को ध्यान मुद्रा में लेके जाओगे तो ध्यान होएगा। अगर भगवान शंकर का विराट रूप मन में लेके आओगे तो आपको वैसा ही भाव आएगा। आपका भाव मायने रखता है कि आप जप किस प्रकार से कर रहे हो। अगर आप कुंडलिनी शक्ति को देखते हो तो पहला यह है कि जब आप लंबे समय तक जप करते हो तो आपको काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सभी इंद्रियां आपकी जागृत रहती हैं। हमें इनको कंट्रोल करना होता है। आपको जितना जप करोगे, जितना भी आप जप करोगे, उतना जप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। चाहे आप उसको धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो। अगर आप सोचो कि आज हमने जप शुरू करा है तो 1 घंटे तक आज लगातार बैठे तो आपसे कभी भी नहीं बैठा जाएगा। ये एक, जैसे शनिदेव महाराज धीमी गति से चलने वाले ग्रह के देवता है, वैसे ही एक जप है। जैसे आज आप शुरू करते हो 5 मिनट, कल 10 मिनट, 15, परसों 15 मिनट, धीरे 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 करके बढ़ता है। अगर आप कभी भी आपने जप नहीं करा, जप की शुरुआत करते हो तो आपको एकदम कभी भी जप नहीं होगा। जब आप 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू जप करते हो तो आपके काम भाव बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, जिससे आपके मन में जो जाप करते वक्त गंदे विचार आते थे, मलिन भाव आते थे, वह धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। समझो आपका उसी वक्त जो मूलाधार चक्कर से आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो रही है। अगर आप उस सतह से ऊपर उठते हो, धीरे धीरे आप अलग अलग चक्र की ओर जाते हो। यह जैसे आप करते जाओगे 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, और जितना आप जल्दी जप करोगे आपकी धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। हर कुंडली का अलग अलग अपना महत्व है। जैसे आप मूलाधार चक्कर से उठ जाते हो तो आपकी काम भावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप काम भावना को खत्म करके उस देवता की ओर आकर्षित होने लगते हो, आपका भाव ऊपर उठने लगता है, और धीरे धीरे करते करते आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, जिससे आपको जो नेगेटिविटी है वो शरीर के बीच में से स्थान को प्रस्थान करती है, बाहर निकलती है, और आपकी बॉडी में अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा ग्रहण करती है, जिससे आपके शरीर में अगर कोई भी मलिनता भी हो सकती है तो दर्दों के रूप में शरीर से निकलती जाती है, जिससे भगवान आपके शरीर में वास करते हैं। फिलहाल भगवान हर किसी के शरीर में वास करते हैं, क्योंकि सभी कहते हैं आत्मा में परमात्मा होती है। अगर आप लंबे समय तक उस आत्मा को जाप करके जगाते हो तो आपके आत्मा को जगाने के साथ साथ आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है, जिसके आपको अलग अलग फायदे हैं। आपकी दृष्टि खुल सकती है, आपका कपाल सारा खुल सकता है, आप परमात्मा की ओर प्रस्थान कर सकते हो। जो मनुष्य का एक जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है भगवान को पाना, वो आप पा सकते हो। और दृष्टि खुलने के साथ साथ आप अनेकों लोगों का भला कर सकते हो और भगवान स्वयं आपको दर्शन दे सकते हैं।
जप करने से आपके धीरे धीरे गोले बनते हैं। 1 गोला, 2 गोला, 3 गोले, 4 गोले, 5 गोले, 6 गोले, 7 गोले, 8 गोले, यह पूरे 12 गोले होते हैं। अगर आपके 3 गोले बन जाते हैं, उसके बाद आपको कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा व प्रेत बाधा कभी भी झपट्टा नहीं मार सकती। अगर आपके ऊपर बार बार कोई तांत्रिक तंत्र विद्या करता है, जो आपको किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, आपको अपना ऑरा स्ट्रोंग करना बहुत जरूरी है, जिससे आपके ऊपर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा ना लगे। सभी बच्चों को आजकल जप करना चाहिए। जो हमारे पास अपना इलाज करवाने के लिए भी आते हैं, हम उनको हमेशा स्पेशल ही जाप से जोड़ते हैं। जो जिस धर्म का है उसको उसी धर्म में जाप करना चाहिए, पाठ करने चाहिए। कोई भी एक ऐसी स्तुति लेनी चाहिए, चालीसा लेना चाहिए, जिससे वह उसका ध्यान कर सके और परमात्मा की प्राप्ति पा सके और नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। जबकि जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व है, जप करना चाहिए। और जो बच्चे दृष्टि से जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे दृष्टि से जुड़ना चाहते हैं, इस कार्य को करना चाहिए। आपके पास दृष्टि के साथ साथ देवता का बल भी होना चाहिए। आपको कोई भी स्तोत्र, चालीसा, आरती जरूर करनी चाहिए। अपने इष्ट को जो दिन होता है उनका भोग लगाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे दृष्टि के साथ साथ वो आपको दर्शन दें और आपके अन्य कार्य भी पूरे करें। जय श्री राम।